हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक समरी लेकर के आया हूँ हायर एजुकेशन सिस्टम की, और तकरीबन एक क्वेश्चन इसमें से हर साल एनटीए नेट में जरूर आता है कि जो कमेटीज़ हैं, जो समितियाँ बनी हुई हैं, वो किसकी समिति है और कौन से ईयर में तैयार हुई है। तो उसके वर्ष जो हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और इसमें पिछले सालों में भी जो है एक क्वेश्चंस इसमें से जरूर पूछा जाता है, और मैं आपको एक चार्ट के रूप में समझा रहा हूं कि किस ईयर में किस समिति को तैयार किया गया था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेकाले का जो स्मरण पत्र है, ये समिति का नाम था। इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे लॉर्ड मेकाले, और 2 फरवरी 1835 में ये तैयार हुई थी कमेटी। सेकंड है वुड का डिस्पैच। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे चार्ल्स वुड, और 1854 में ये तैयार हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर शिक्षा आयोग की। काफी पॉपुलर रही थी, इस पे यूजीसी नेट में काफी सालों बाद क्वेश्चन पूछा गया है, पहले पूछा गया है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम हंटर, और 1882 में ये तैयार हुई थी। नेक्स्ट कमेटी है स्टूडेंट विश्वविद्यालय आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर टॉमस रेले। ये 1902 में तैयार हुई थी। देखिए, सैडलर आयोग जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अक्सर एनटीए एग्जाम में, यूजीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सैडलर आयोग जो है वो कौन सी विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, तो इसका नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, और इसके अध्यक्ष थे वो थे माइकल सैडलर। 1917 में ये कमेटी तैयार हुई थी। नेक्स्ट कमेटी की बात करें तो वह है हार्टोंग समिति। इसके अध्यक्ष थे सर फिलिप हार्टोंग, और 1929 में यह समिति बनके तैयार हुई थी। नेक्स्ट है सार्जेंट योजना। कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई है पेपर फर्स्ट में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन सार्जेंट। 1944 में ये कमेटी बनके तैयार हुई थी। नेक्स्ट कमेटी है स्टूडेंट राधा कृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय आयोग सेकंड के नाम से काफी फेमस रही, और यूजीसी नेट में कई बारी जो है वो क्वेश्चन इसका पूछा गया है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और नवंबर 1948 में ये तैयार हुई थी। नेक्स्ट है मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए ये फेमस हुए थे, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। 1952 में ये समिति बनके तैयार हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, जिसकी अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख। 1958 में ये समिति बनके तैयार हुई थी। कोठारी आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कोठारी आयोग है वो हमारी समितियों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोठारी आयोग का क्वेश्चन हर 1-2 साल बाद रिपीट होता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी फेमस है, और बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका शॉर्ट में नाम होता है अक्सर DS कोठारी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम है DS कोठारी जी का दौलत सिंह कोठारी, और ये कमेटी 1964 में तैयार हुई थी। ठीक है, कई बार इस पर क्वेश्चंस आया है। और इसके बाद नेक्स्ट कमेटी है वो है ताराकुंडे समिति। इन्होंने एक उद्देश्य दिया था कि जो शिक्षा है वो सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिनका ये उद्देश्य था। इन्होंने अभियान में रखा कि शिक्षा सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे VS ताराकुंडे। 1978 में ये कमेटी बनके तैयार हुई थी। नेक्स्ट है आचार्य राम मूर्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे राम मूर्ति जी, और 1990 में ये कमेटी बनके तैयार हुई थी। यशपाल समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर यशपाल जी इसके अध्यक्ष थे, और 1993 में ये कमेटी तैयार हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। सैम
पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे और 2005 में ये कमेटी बनके तैयार हुई थी। और स्टूडेंट्स, इसमें अभी लास्ट कमेटी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो डॉक्टर के रस्तूरी रंगन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। पूछा जा सकता है इसके बारे में आपसे इस बार का जो एग्जाम नेट के चल रहे हैं। और 2017 में ये कमेटी बनके तैयार हुई थी। तो स्टूडेंट, ये कमेटीज का जो मैंने आपको चार्ट दिया है, तो एक बार प्लीज इसकी स्टडी जरूर करें ताकि आपको कमेटीज के बारे में पता लग जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि नई शिक्षा नीति पर 1 या 2 क्वेश्चन एनटीए एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक बात और बता दूं स्टूडेंट कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आ सकता है इस बार, कि हमारे कंट्री में केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित और नियमित जो विश्वविद्यालय हैं, तो इनकी वर्तमान में संख्या कितनी है। इस समय याद रखेंगे कि हमारे इंडिया में 49 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 40 जो यूनिवर्सिटीज है वो यूजीसी की देखरेख में आते हैं। देखिए, मैं यहां पर इस समय आपको इनके कंटेंट्स दे रहा हूं कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे 49 जो हैं ये मैं यहां पर दे रहा हूं, तो आप थोड़ा सा एक इस पे नजर डाल लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि इंडिया में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, आगे भी आपको मैं कुछ दे रहा हूं, एक थोड़ी सी इस पे नजर जरूर आप डाल लें, देख जरूर लें कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस समय 49 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे इस समय कंट्री में हैं। सबसे लास्ट की जो यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें पटना में खुला है। ये लास्ट जो था केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना की जो दी गई है, ये चंपारण मोतिहारी में यूनिवर्सिटी खुली है। तो पूर्वी चंपारण जो है वो जगह का नाम है, तो ये बिहार में खुली है। ठीक है, और बिहार की जो कैपिटल है पटना, उसमें ये खुली है। स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज भी स्टूडेंट्स एग्जाम में हमसे पूछ सकता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के स्थापित और नियमित विश्वविद्यालय को, तो पहले देखिए हम राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं। जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने किसी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करती है, तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी हम उसको कहते हैं। जो यूजीसी की धारा 12B के बाद जो स्थापित स्टेट यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार यूजीसी और केंद्र सरकार द्वारा जो भी कोई निधि है, फंड है हासिल करने वाले जो भी कोई संगठन है, उनसे तब तक जो अनुदान है, जो कोई भी एड होती है, उससे प्राप्त करने के योग्य जब तक नहीं समझे जाते, जब तक यूजीसी द्वारा उस एड के लिए अनुदान प्राप्ति के जो भी कोई स्टैंडर्ड डिसाइड है और उसका जो प्रोसेस है, जब तक उसके द्वारा यूजीसी सेटिस्फाइड न हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि 31 मार्च 2019 तक कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 407 जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से केवल 229 यूनिवर्सिटीज के लिए ही जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो हमारी जो बजटीय आवंटन है वो तैयार कर रहा है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि पूर्ण रूप से मेडिकल और कृषि राज्य विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनागत जो फंड होता है वो अलॉट नहीं करता है। ठीक है, एक चीज और है कि यूजीसी के अगर हम वेबसाइट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 407 संख्या है। ठीक है, 31 मार्च 2019 तक, यानी कि लास्ट ईयर तक। और अगर हम मानव संसाधन विकास की बात करते हैं, जिसका नाम चेंज होकर के शिक्षा मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हुआ था अभी जो एनटीए नेट का एग्जाम जो लास्ट वीक हुआ है, तो उसमें अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें 318 संख्या दी गई है। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर यूजीसी के अकॉर्डिंग पूछता है तो 407, और अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हिसाब से पूछता है तो वहां पे स्टूडेंट्स आंसर होगा 318।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब स्टूडेंट्स जरूर करिएगा और सजेशन में कमेंट बॉक्स मेरे को जरूर दें। थैंक यू।